आज हम बात करने वाले हैं उस नए वॉरफेयर सिस्टम के बारे में जिसने मॉडर्न बैटलफील्ड को पूरी तरीके से बदल दिया है, जिसकी वजह से कंट्रीज का फोकस अब पावरफुल वेपन्स पर नहीं स्मार्ट टेक्नोलॉजीज पर है और इसी वजह से अब दुनिया भर की आर्मीज अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज कर रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं ड्रोन्स की और समझने वाले हैं कि ड्रोन वॉरफेयर होता क्या है, क्योंकि आज के इस टेक्नोलॉजी वाले एरा में एक छोटा सा ड्रोन ही काफी है एक पूरी मिलिट्री यूनिट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ड्रोन्स ने वॉर्स को इतना चेंज कर दिया है कि अब बैटलफील्ड पर सिर्फ ह्यूमंस नहीं लड़ रहे हैं, मशीन्स भी फाइट कर रही है। और ड्रोन वॉरफेयर के कंसेप्ट ने तो मॉडर्न वॉर्स को फास्टर, चीपर और ज्यादा डेंजरस बना दिया है, जिसकी वजह से अब कंट्रीज समझ चुकी है कि फ्यूचर की वॉर्स सिर्फ सोल्जर्स की नहीं होगी, बल्कि ये वॉर्स ड्रोन्स, मशीन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होगी। और शायद इससे भी डेंजरस बात यह है कि ये सिर्फ बिगिनिंग है, क्योंकि ड्रोन वॉरफेयर के कंसेप्ट ने मॉडर्न वॉरफेयर की टेक्निक्स को मजबूत बना दिया है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि ड्रोन वॉरफेयर क्या है, कैसे ड्रोन्स वॉर टेक्निक्स को चेंज कर रहा है और इस टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस क्या है और फ्यूचर की वॉर आइडियोलॉजी इसकी वजह से कितनी चेंज होगी। तो सबसे पहले समझते हैं ड्रोन वॉरफेयर होता क्या है। ड्रोन वॉरफेयर का सिंपल मतलब है वॉर्स में ड्रोन्स का यूज करके स्पाइंग, अटैक्स और मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देना। ये ड्रोन्स रिमोटली कंट्रोल किए जाते हैं या फिर कभी कभी एआई सिस्टम्स की हेल्प से ऑटोमेटिकली ऑपरेट किए जाते हैं और ट्रेडिशनल फाइटर जेट्स की तरह इनमें पायलट फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता। अब बात करते हैं ड्रोन्स की, तो ये कई टाइप्स के होते हैं। इनमें से कुछ ड्रोन्स सिर्फ एनिमी एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं, जबकि कुछ डायरेक्ट मिसाइल लॉन्च करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ड्रोन्स चीप होते हैं और इसीलिए उन्हें डिप्लॉय करना ईजी होता है। और यही सबसे मेन रीजन है कि मॉडर्न मिलिट्रीज रैपिडली ड्रोन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर रही है। ड्रोन वॉरफेयर इतना पावरफुल क्यों बन गया है? पहले की वॉर्स मैन पावर और एक्सपेंसिव मिलिट्री सिस्टम्स पर डिपेंड करती थी, लेकिन ड्रोन्स ने बैटलफील्ड के इसी इक्वेशन को पूरी तरह चेंज कर दिया है। आइए समझते हैं कैसे। नंबर 1, लो कॉस्ट हाई डैमेज। एक एडवांस फाइटर जेट बनाने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग सकते हैं, लेकिन एक एडवांस ड्रोन बनाने में ज्यादा कॉस्ट नहीं आता, जिसकी वजह से ये चीप होता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि कभी कभी एक छोटा सा ड्रोन भी एक्सपेंसिव टैंक्स और मिलिट्री बेसेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसे कि यूक्रेन वॉर में दुनिया ने देखा कि कैसे लो कॉस्ट ड्रोन्स ने रशिया के हैवी मिलिट्री सिस्टम्स को चैलेंज किया था। और इससे साफ पता चलता है कि अब सिर्फ पावरफुल आर्मी होना इनफ नहीं है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी होना भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। नंबर 2, ह्यूमन रिस्क बहुत कम। ट्रेडिशनल वॉर्स में सोल्जर्स डायरेक्टली बैटलफील्ड में जाते थे और इसकी वजह से रिस्क भी हाई होता था, लेकिन ड्रोन्स की वजह से कंट्रीज बड़ी आसानी से अटैक्स परफॉर्म कर सकती है और इसके लिए उन्हें अपने सोल्जर्स को खतरे में डालने की भी जरूरत नहीं है। और यही मॉडर्न मिलिट्रीज के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है और इसी वजह से यूएसए जैसा देश भी ड्रोन स्ट्राइक को काफी यूज कर रहा है। नंबर 3, सर्विलेंस एंड इंटेलिजेंस। ड्रोन इंटेलिजेंस की बात करें तो ड्रोन्स बैटलफील्ड का रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से एनिमी मूवमेंट्स को ट्रैक करना और उनके हिडन लोकेशंस को डिटेक्ट करना काफी इजी हो जाता है और इससे मिलिट्री प्लानिंग करने में और उसको इम्प्रूव करने में काफी मदद मिलती है। और क्योंकि आज बैटलफील्ड में इंफॉर्मेशन ही असली पावर है और ड्रोन्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का सबसे इफेक्टिव टूल बन चुके हैं, इसलिए ड्रोन्स का यूज भी काफी बढ़ गया है। तो अब बात करते हैं रशिया यूक्रेन वॉर ने ड्रोन वॉरफेयर को कैसे चेंज किया। रशिया यूक्रेन वॉर मॉडर्न ड्रोन वॉरफेयर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन चुका है, क्योंकि इस वॉर ने दुनिया को दिखा दिया कि फ्यूचर वॉर्स कितनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने वाली है। और इस वॉर में यूक्रेन ने टर्किश द्वारा बनाया गया बैरेक्टर ड्रोन्स और कामिकाजे ड्रोन्स का काफी यूज किया था। इन ड्रोन्स का यूज रशियन टैंक्स, एम्यूनिशन डिपोज और उनकी मिलिट्री को टारगेट करने में काफी हुआ था और इन अटैक्स के वीडियोस सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगे थे, जिसके बाद रशिया ने भी ड्रोन अटैक्स का यूज बढ़ा दिया था और ईरानियन मेड ड्रोन्स का यूज काफी कर रहे थे। और इस वॉर ने दुनिया को बता दिया था कि छोटे ड्रोन्स भी बड़े मिलिट्री सिस्टम्स को चैलेंज करने के लिए केपेबल है। और इसी वॉर के बाद दुनिया भर की मिलिट्रीज ड्रोन प्रोग्राम्स को एक्सपांड करने लगी थी। ड्रोन्स में जो सुसाइड ड्रोन्स होते हैं उन्हें बैटलफील्ड का नया टेरर माना गया है। सुसाइड ड्रोन्स, जिसको कामिकाजे ड्रोन्स के नाम से भी जाना जाता है, वो मॉडर्न वॉरफेयर का शायद सबसे डेंजरस इनोवेशन है, क्योंकि ये ड्रोन्स टारगेट आइडेंटिफाई करने के बाद डायरेक्टली उस पर क्रैश करते हैं और साथ ही एक्सप्लोजन भी क्रिएट करते हैं।
इसके अलावा इन्हें डिटेक्ट करना भी डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये स्मॉल और फास्ट होते हैं, और इसमें सबसे डेंजरस बात ये है कि ये बहुत चीप होते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी इस एडवांस डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। इसी वजह से एक्सपर्ट्स सुसाइड ड्रोन्स को फ्यूचर वॉरफेयर का मेजर थ्रेट मानते हैं। आज के ड्रोन्स कोई रिमोट कंट्रोल मशीन नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी रैपिडली ड्रोन वॉरफेयर का पार्ट बन रही है, और फ्यूचर में ऑटोनोमस ड्रोन्स खुद डिसीजंस लेने के लिए भी कैपेबल होंगे, और यही कंसेप्ट एआई वॉरफेयर को रियलिटी बना रहा है। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा फियर भी शुरू होता है, क्योंकि अगर ऑटोनोमस ड्रोन्स हैकिंग का शिकार हो जाए और एआई कंट्रोल्ड वेपन्स गलत टारगेट चूज कर ले, तो ऐसे में तो ये ड्रोन्स बहुत डेंजरस वेपन बन जाएंगे, और इसी वजह से ये एथिकल और सिक्योरिटी कंसर्न दुनिया भर के लिए डिबेट का मेजर टॉपिक बना हुआ है। अब बात करते हैं ड्रोन वॉरफेयर के डार्क साइड की। ड्रोन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी पावरफुल तो होती है, लेकिन इस पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ खतरे भी जुड़े हुए हैं, और उन्हीं में से एक है सिविलियन अटैक। और इसीलिए ड्रोन स्ट्राइक्स का बिगेस्ट क्रिटिसिज्म सिविलियन डेथ्स को लेकर होता है, क्योंकि कई बार इंटेलिजेंस एरर्स की वजह से इनोसेंट पीपल टारगेट हो जाते हैं, और मिडिल ईस्ट ऑपरेशंस के टाइम ये इश्यूज काफी डिस्कस होते हैं। ड्रोन्स सिर्फ फिजिकल डैमेज नहीं करते, ये वो डर भी क्रिएट करते हैं जिससे सिविलियंस और सोल्जर्स दोनों पर ही साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाता है। इसकी वजह से साइबर थ्रेट का भी खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि मॉडर्न ड्रोन्स सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन सिस्टम पर डिपेंड करते हैं, और इसलिए अगर एनिमी ड्रोन्स को हैक कर लिया जाए या उनके सिग्नल को जैम कर लिया जाए, तो ये साइबर वॉरफेयर के रिस्क को भी बढ़ा देते हैं। सबसे खतरनाक रियलिटी तो ये है कि ड्रोन्स अब सिर्फ पावरफुल कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं हैं, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी अब ड्रोन्स का यूज करने लगे हैं, क्योंकि चीप कमर्शियल ड्रोन्स को मॉडिफाई करके अटैक्स के लिए यूज किया जा सकता है, और इसीलिए आईसिस जैसे ग्रुप्स एक्सप्लोजिव अटैक्स के लिए पहले से ड्रोन्स का यूज करते आ रहे हैं। ये फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए मैसिव कंसर्न है, क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी जितना इजीली अवेलेबल होगी, मिसयूज का रिस्क उतना ही बढ़ेगा। इंडिया की बात करें तो चाइना और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर टेंशन को देखते हुए भारत भी ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, ताकि वो अपने ड्रोन सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सके, और इसीलिए इंडियन आर्मी सर्विलेंस ड्रोन्स और कॉम्बैट ड्रोन्स दोनों पर फोकस कर रही है। और लद्दाख टेंशंस के बाद से तो इंडिया ने ड्रोन मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज को काफी इंप्रूव किया है। साथ ही साथ इंडिया एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है, ताकि एनिमी ड्रोन्स को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय किया जा सके, क्योंकि फ्यूचर बैटलफील्ड में इंडिया के लिए ड्रोन कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक्सपर्ट्स की माने तो फ्यूचर वॉर्स में टेक्नोलॉजी का रोल बहुत जरूरी होगा, क्योंकि बैटलफील्ड्स पर एआई ड्रोन्स, रोबोट सोल्जर्स, सैटेलाइट वॉरफेयर ये सब बहुत कॉमन हो जाएगा, और इसकी वजह से ट्रेडिशनल वॉर टेक्निक्स अब धीरे धीरे चेंज हो रही है, और ये इस बात का साइन है कि फ्यूचर वॉर्स ज्यादा फास्ट, स्मार्ट और अनप्रेडिक्टेबल होंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती है, डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी भी उतनी ही पावरफुल हो जाती है। फ्यूचर की जंग मशीन और इंटेलिजेंस की जंग होगी, और इसीलिए आज की दुनिया एक नए वॉरफेयर एरा में एंटर कर चुकी है, और ये एक ऐसा एरा है जहां बैटलफील्ड सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान, साइबर स्पेस और कंप्यूटर सिस्टम्स में भी एग्जिस्ट करती है। आज ड्रोन वॉरफेयर ने वॉर्स का पूरा मीनिंग ही बदल दिया है, और अब जीत के लिए सोल्जर्स की तादाद से ज्यादा जरूरी है टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और इनोवेशन, क्योंकि ड्रोन्स ने वॉर को तेज और खतरनाक बना दिया है। और तो और ये छोटी सी फ्लाइंग मशीन अब बड़े मिलिट्री सिस्टम्स को चैलेंज करने के लिए काफी है, और इसी वजह से दुनिया भर की मिलिट्रीज ड्रोन रेस में तेजी से कम्पीट कर रही है। पर हर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन की तरह इसके साथ भी खतरे जुड़े हुए हैं, और इसी वजह से एआई पावर्ड वेपन्स, ऑटोनोमस अटैक्स, साइबर हैकिंग ये सब फ्यूचर का बड़ा कंसर्न बन गए हैं। इनमें सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं फ्यूचर में वॉर्स को ह्यूमन से ज्यादा मशीन्स कंट्रोल ना करने लग जाए, क्योंकि जब से डिसीजन मेकिंग मशीन्स के हाथ में चली गई है, तब से डिस्ट्रक्शन और ह्यूमैनिटी के बीच की लाइन भी ब्लर होती जा रही है। पर इन सब से एक बात तो क्लियर है कि फ्यूचर की वॉर्स में बैटलफील्ड पर सिर्फ सोल्जर्स नहीं होंगे, उनके साथ एल्गोरिदम्स, एआई सिस्टम्स और ऑटोनोमस ड्रोन्स भी होंगे, और शायद एक दिन ऐसा भी आएगा जब वॉर्स फिजिकली बैटलफील्ड में कम और स्क्रीन्स के पीछे ज्यादा लड़ी जाएगी, क्योंकि फ्यूचर की सबसे पावरफुल आर्मी गन्स वाली आर्मी नहीं होगी, वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी वाली आर्मी होगी। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ऐसे ही जियोपॉलिटिकल वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।